अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कच्चीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से अकबर भाई नोड़े के साथ आज आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अबड़ासा की सरजमी पे एक महान वली कामिल जो आज भी कई उनकी करामतें जारी है, उनके बारे में इंशाअल्लाह आज का हमारा सफ़र रहेगा। इससे पहले तमाम नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि आप सबने जिस तरह से हमारा प्रोग्राम देखा यूट्यूब के माध्यम से, जहां कहीं से भी महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, यूपी से पुलिस कमांडर के.एस. खान और महाराष्ट्र से कई जगह से तकरीबन लास्ट 8 दिन के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर मुझे फोन आए और सबने मुझे मुबारकबादी दी, प्यार मोहब्बत और का मुझे दिलासा दिया। आप सबने जिस तरह से मुझे कहा दुआएं करना, इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूं आपके लिए। और मुझे बड़ी अदब के साथ नवाजा है, लेकिन मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, ना मुझे कोई ऐसी बड़ी बातें हैं, लेकिन मुझे हिंदी भी सही नहीं आती। ये मेरे अल्फाज, हमारा मुहावरा कच्ची में है, मैं कच्ची में बातें करता हूं और हर जगह पे गाइडिंग भी कच्ची में करता हूं। लेकिन आपकी फरमाइशों के मुताबिक आपसे मैं हिंदी में ये गाइडिंग करता हूं, तो कहीं भी मेरा अल्फाज गलत हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे माफ कर दे। तो चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं अबड़ासा की सरजमीन लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस दरबार की जियारत करने। और नलिया से तकरीबन 40 किलोमीटर पे ये एक छोटा कस्बा पड़ता है, जहां बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हजरत सैयद इब्राहिम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह उर्फे लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। उस मुकद्दस दरबार की जियारत करने के लिए और महान वली कामिल हजरत लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो दास्तान है उसकी मालूमात हासिल करे। वैसे तो दास्तान बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको चंद करामतें जिस तरह से है और जहां की 2 करामतें आज भी जारी है, ऐसी करामतों से इंशाअल्लाह आपको मालूमात करवाता हूं। हजरत सैयद इब्राहिम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह असल सिंध पाकिस्तान से कच्छ की सरजमी पे तशरीफ, इनके वडीलों ने कच्छ की सरजमी पे तशरीफ लाए थे। और उसके बाद हजरत इब्राहिम शाह उर्फे लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश वलसरा के पास, जहां खुद आराम करते हैं, उस एरिया में लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। उसके बाद लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र में बकरियां और गायों को चराते थे, और उस दौरान जिसके पास काम करते थे वो इनको खाना भी देते थे। छोटी उम्र थी, लेकिन उन घर वालों को ये पता नहीं था कि ये महान वली कामिल है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सुबह का खाना डेली सर्विस लांगो पीर घर से लेके जाते थे, और एक मर्तबा सुबह जल्दी जल्दी में गायों को लेकर जंगल में निकल गए, और उस घर से एक आदमी खाना देने के लिए जब वहां पहुंचता है तो अचानक वहां बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस आदमी ने देखा कि हर जगह पे बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, लेकिन जहां लांगो पीर रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं वो जमीन सूखी जमीन है, उधर बारिश नहीं है। इर्द गिर्द हर जगह पे पानी ही पानी भरा था। लेकिन वो करामत देखकर बहुत तंग रह गया, हैरान हो गया
कि ये क्या बात है, ये छोटा बच्चा हमारी गायों को चराता है और हम देखते हैं डेली सर्विस ऐसा माजरा नहीं होता है, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि इस जगह पे जंगल पे बारिश तेज है, उसी बारिश में हर जगह पे पानी ही पानी है और जहां ये छोटा लड़का बैठा है उसी जगह पे सूखी जमीन है। ये माजरा पूरा देखा और लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह को वहां का खाना देकर जल्दी जल्दी घर पे आ गया और घर पे आने के बाद पूरी दास्तान घर वालों को सुनाई तो वो सब दंग रह गए और सोचने लगे ये क्या बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा होता गया और छोटी उम्र में पीर की जो दास्तान थी वो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सुनते गए। इसी तरह से लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान है। छोटी उम्र में ऐसी करामतें थी। लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह की वैसी तो बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन आज ऐसी करामत मैं आपको बताता हूं कि दरगाह शरीफ के इर्द गिर्द शाम के टाइम में असर की आजान आ जाती है। उसके बाद इस एरिया में हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो बहुत सारे मोर यहाँ आते हैं और देखने वाले लोग देखते हैं। तकरीबन 200 या 300 के आसपास वहां मोर आते हैं और मगरिब की आजान आती है तब तक मोर उस एरिया में रहते हैं। ऐसी बड़ी करामतें लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह की है। वैसे तो बहुत सारी करामतें हैं। एक ऐसी भी करामत है, इस दरगाह शरीफ के एरिया में एक इमली का दरख्त है। उस इमली का दरख्त इस तरह से है कि वहां अगर कोई बुखार वाला या कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी वाला इंसान, इस इमली के दरख्त से एक खिड़की जैसी जगह रखी गई है, उसी जगह से 3 मरतबा या 4-7 मरतबा निकलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो उसको शिफाए कामिल आता होगी। जो भी मुराद होगी वो इंशाल्लाह मुराद वहां पूरी हो जाएगी। ऐसी महान हस्ती हजरत सैयद इब्राहिम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह उर्फे लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह का मुकद्दस दरबार है। इंशाल्लाह इनकी दास्तान वैसे तो बहुत सारी है। एक जनाजा ऊंट पे आया था और दूसरा जनाजा पाड़े पे आया था। वो इंशाल्लाह जो दास्तान है अगले बाग में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम पेश करते जाएंगे। लागो पीर रहमतुल्लाह अलैह कच्छ की सरजमी पे महान वली कामिल है और अगर आपको ऐसी महान हस्ती के दरबार की जियारत करनी है तो आप हमारा राब्ता कर सकते हैं। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा, अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825777592। और आपको अगर इस दरगाह शरीफ की जियारत करनी है और कच्छ में कई सारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम है, इन सब की आपको जियारत करनी है तो आप हमारा राब्ता कर सकते हैं। और ये दरगाह शरीफ भूज, कच्छ में भूज हमारा पाटनगर है। भूज से तकरीबन 140 किलोमीटर पे वागोट और वलसरा के बीच में ये दरगाह शरीफ है, जंगल एरिया में। तो आप इस दरगाह शरीफ की जियारत कर सकते हैं। अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हम जियारत करवा देंगे। तो ऐसी महान हस्ती के दरबार की थोड़ी मालूमात आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले बाग में किस तरह से जनाजा ऊंट पे और पाड़े पे आया था वो दास्तान इंशाल्लाह अगले बाग में हम सुनाएंगे। तो आज का हमारा सफर जियारत औलिया करम संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा ग्रीन कच्छ के माध्यम से मेरा बहन अकबर भाई नोड़े के साथ अनवर हुसैन खलीफा। करना भी हकीकत में इबादत है, अदा करते रहो तुम ये इबादत मत कज़ा करना, अदा करते रहो तुम ये इबादत मत कज़ा करना। जब पहुंचा कब्र में सरकार ये
लकीरों से जो पहुंचा कबीर में सरकार ये बोले लकीरों से ये जैसा भी है मेरा है बताओ अब है क्या करना ये जैसा भी है मेरा है बताओ अब है क्या करना गुलामों तो गुलामी का हमेशा हक अदा करना नमक आका कहाते हो तो आका से वफा करना जवा कोई न तुझको सामने वादा लगे सदा करना तेरे सरकार खाएंगे सदा से सदा करना। ज़मीं मेली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता ज़मीं मेली नहीं होती ज़मन मेला